Hello students, welcome to Veena classes. Well, the topic that I've just brought for all of you is very important and very essential. The topic that can be seen on the board very carefully, I guess, and the topic is verb. As I've got so many messages right from the different students, even few students in my surroundings, they have requested me just to make a video right on this particular topic. That's why I have decided just to make a proper video on this particular topic for all of you. As the tagline right below this particular topic, nucleus of a sentence, that suggests the value and the gravity of this particular topic. So what is verb? First of all, we need to know about this. Most of the students, they make a lot of mistakes in terms of using this particular topic in a different sentences. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को इस्तेमाल करने में सेंटेंस में बहुत सारी तकलीफ प्रॉब्लम भी होती है, तो जाहिर सा बात है, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे इस विषय को लेकर दे ऑल विल क्लियर अप। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियस जो होती है वो सेल, आपके चैप्टर आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, उसके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एंड सिमिलरली वर्ब जो होती है वो कोई भी सेंटेंस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। सो बिफोर यूजिंग दैट वर्ब इन अ डिफरेंट सेंटेंस यू हैव टू बी वेरी पोजेसिव, यू हैव टू हैव योर गुड ग्रास्प ओवर दिस। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। द प्राइम पॉइंट दैट वी हैव ऑन द बोर्ड, व्हाट इज वर्ब? वर्ब के बारे में क्या बोला गया है, वर्ब क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस विच सिग्निफाइज अबाउट। यहां बोला गया है कि वर्ब जो है वो कोई भी सेंटेंस की सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है, कौन कौन से चीजों को वो दर्शाती है। चलिए देखते हैं। वर्ब सिग्निफाइज अबाउट द एक्शन, इट शोज द स्टेट और अ कंडीशन, इट शोज द पोजिशन एंड लास्टली इट ऑल्सो शोज द फैक्ट। अब ये सारे क्या क्या चीज है और कैसे कैसे वर्ब इन सारे चीजों को दर्शाते हैं, विल जस्ट गेट ऑल दिस आइडियाज इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखते हैं एक्शन में वर्ब कैसे हमारी मदद करते हैं। सो मैंने यहाँ आप सभी के लिए एग्जांपल्स रखा है दैट समहाउ विल हेल्प यू जस्ट टू गेट इट मच बेटर वे। एक्शन में देखिए, सबसे पहले राहुल प्लेज फुटबॉल रेगुलरली। यहाँ पर ये जो वर्ब है प्ले, आप जानते हैं प्ले मीन्स खेलना, एक्शन यानी आप कोई भी चीज को काम करना। दूसरे सेंटेंस को देखिए, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं हर रोज एक सेब खाता हूं। यहाँ पे खाना जो है दिस इज ऑल्सो एन एक्शन, इसमें भी आपको काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं यानी खा रहे हैं, आप सो रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हो आपको कोई काम कर रहे हो। स्टेट में आते हैं, लेट्स कम डाउन टू स्टेट। State always signifies about a situation or a condition. So let it be past or present or future. Let it be anything. कोई भी सामान, वस्तु, प्राणी के स्थिति या फिर उसके कंडीशंस को, अवस्था को दर्शाता है स्टेट। जैसे कि अगर बताया जाए ही इज सिक फॉर लास्ट 2 days, यानी वो पिछले 2 दिन से बीमार है, यानी उसकी स्थिति अवस्था क्या है कि वो बीमार है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब का इस्तेमाल किया है दैट शोज द स्टेट। आई फील लिटिल कोल्ड नाउ, मुझे अभी थोड़ा सा ठंड महसूस हो रहा है। इसका मतलब है मैं अपनी स्थिति यानी अवस्था के बारे में मैं बता रहा हूं। नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड, पोजीशन। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन? पोजीशन दैट सिग्निफाइज अबाउट समथिंग ओनरशिप, मीन्स आपका कोई भी चीज के ऊपर आपका दखल, यानी या कोई भी चीज जो आपकी अपनी हो, दैट समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू लिटरली। सो पोजेसिव, दैट द वर्ड और पोजेशंस और पोजेस एवरीथिंग, दे ऑल आर सेम थिंग्स। कोई भी वस्तु जिसके ऊपर आपकी पकड़ हो, जिसकी आप मालिक हो, इस चीज को वो दर्शाते हैं। जैसे कि बताया जाए बिट्टू हैज अ नाइस टॉय, बिट्टू के पास एक अच्छा सा टॉय है, यानी बिट्टू इसका मालिक है, जाहिर सा बात है उसके पास है। सिमिलरली यहाँ बिट्टू के बाद हमने हैज लगाया है उस चीज को बताने के लिए। आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक अच्छा सा घर है। सो इट मीन्स द हाउस दैट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। आई पोजेस इट, दैट शोज हैव, यहाँ पर उस वर्ब को बता रहा है। लास्ट, फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ब कैसे फैक्ट में काम करता है। माई फादर इज अ रिनाउंड डॉक्टर, मेरे पिताजी जो है वो एक बहुत ही रिनाउंड यानी जाने माने डॉक्टर है। यहाँ पर मैं एक मेरे फादर के बारे में फैक्ट बता रहा हूँ आपको। दूसरे एग्जाम्पल, इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, आप किसी को दिखा के बता रहे हो दिस प्लेस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब ये जो जगह है एक ऐतिहासिक जगह है, तो ये भी एक सच्चाई है। तो सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब का इस्तेमाल किया है। सिमिलरली दिस वे हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो अलग अलग 4 चीजों को नॉर्मली दर्शाता है। वो क्या क्या सारी चीजें हैं? एक्शन, स्टेट, पोजीशन एंड ऑफ कोर्स फैक्ट।
चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ब के अलग अलग क्लासिफिकेशंस के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड। सो द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब के क्रिया जो है, वर्ब आप जानते हैं उसका मतलब क्रिया होता है, इसके क्लासिफिकेशन यानी इसके कितने प्रकार है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो जनरली वर्ब हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। वर्ब की दो क्लासिफिकेशन होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। शायद इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो के जरिए आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहे होंगे कभी वर्ब के बारे में, सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज फोकस वेरी केयरफुली। प्रिंसिपल वर्ब, जैसे कि आप सभी को पता है स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं। सो प्रिंसिपल इज द बॉस, द सुप्रीम पावर ऑफ अ स्कूल। सिमिलरली उसके हाथ में वो पावर होती है कि वो स्कूल को कंट्रोल कर सकता है। सिमिलरली वर्ब में भी वही चीज है। प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब जो भी आप बोले, इसके बारे में छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये वर्ब क्या होती है और कैसे काम करती है। छोटा सा टैगलाइन, दिस इज एन इंडिपेंडेंट वर्ब। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने से ही स्वयं ही सारे काम कर सकता है। और दूसरी चीज, इट डज नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ अदर्स। इसको किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। सिमिलरली प्रिंसिपल जो होता है वो डिसीजन खुद लेता है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो किसी के मदद के बिना इंडिपेंडेंटली ही अपना सारा काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है सेंटेंस में। कमिंग डाउन टू ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा है, आपका मतलब पता है हेल्पिंग मीन्स जस्ट टू हेल्प आउट। आप किसी को हेल्प कर रहे हो किसी को, तो इसका मेन उद्देश्य है क्या, दिस वर्ब जनरली हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब। सबसे पहले कहा गया है ये जो वर्ब है ये प्रिंसिपल वर्ब की मदद करती है। इसका मेन काम है प्रिंसिपल वर्ब को मदद करना। एंड सेकेंडली इट वर्क्स समटाइम्स एज अ मेन वर्ब। और कभी कभी कुछ कुछ विषयों में, कुछ कुछ परिस्थितियों में ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रिंसिपल वर्ब के बारे में और थोड़ी डिटेल में। यहां देखिए मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बनाया है जिसके द्वारा आपको प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जितनी भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी वो सारे यहाँ डिटेल आपके क्लियर हो जाएंगे या आपको मिल जाएंगे। सो प्रिंसिपल वर्ब जैसे हमारे दिमाग में आते हैं, द वर्ब principal verb when just comes right in your mind, the prime thing that comes at the initial stage is a action। जैसे ही प्रिंसिपल वर्ब आपके दिमाग में आते हैं, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, पहला सोच, पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आती है वो है एक्शन। सबसे पहले एक्शन के बारे में शायद आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने या कहीं पर भी आपने बुक में पढ़ा होगा। एक्शन क्या है, कोई डाउट होगा, इसको अच्छे से देखिए, सारे क्लियर अप हो जाएंगे। सो एक्शन को दो कैटेगरी में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके समझने के लिए, जैसे कि एक फिजिकल एक्शन, एक मेंटल एक्शन। सो मेंटल एक्शन मैं बाद में बताता हूँ, फिजिकल के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। जो भी काम करने के लिए द काइंड ऑफ वर्क दैट ऑलवेज नीड्स अ फिजिकल एफर्ट, जैसे कि कोई भी आप काम करोगे उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज चाहिए, उसे हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल एक्शंस। एंड द सेम थिंग, द ऑपोजिट थिंग इज दिस मेंटल। मेंटल में आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप फिजिकल यानी शारीरिक कोई काम नहीं करते, आपकी मेंटल यानी आपकी माइंड की कुछ काम हो सकती है। कैसे, फिजिकल एक्टिविटी में जैसे कि प्ले, रन, प्ले, रन, राइट, ईट, वॉक, टॉक, सिंग, डांस। देखिए इन सारे क्रियाओं में आपको फिजिकल एक्ट चाहिए, यानी आपके जो शारीरिक क्रिया होनी चाहिए। एंड सिमिलरली मेंटल में अगर आप देखेंगे, मेंटल एक्शन में यहाँ आपको थिंक, फील, लाइक, लव, रिकॉल, रिमेंबर, इन सारी चीज़ें जैसे सोचना, महसूस करना, पुराने दिनों को याद करना, इन सब चीज़ों में आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं, कोई फिजिकल एक्ट आपकी नहीं होती है। इसीलिए एक्शन वर्ब को आप फिजिकल एक्शन जैसे कि इन सब क्रियाओं में बारे में बोल सकते हैं। और मेंटल इट मीन्स दैट स्टेट, इसको आप बोल सकते हैं आपकी सिचुएशन, परिस्थिति या आपकी मेंटल एस्पेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको प्रिंसिपल वर्ब के जो इंडिपेंडेंसी से वो काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा वो क्लियर करके बताता हूँ। सो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बोर्ड पर डाला है। वेल फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर, इफ यू जस्ट लुक देम वेरी केयरफुली ऑल योर डाउट्स विल सर्टेनली क्लियर अप। लुक एट दिस, वी प्ले टुगेदर समटाइम्स। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, प्ले यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक ही आपकी क्रिया है। कौन सी क्रिया, खेलने की क्रिया। हम लोग कभी कभी एक साथ खेलते हैं, यानी यहाँ पे आप खेलने का फिजिकल एक्शन की काम कर रहे हो, जहाँ पर एक ही वर्ब है, दिस आर इंडिपेंडेंट वर्ब मीन्स अ प्रिंसिपल वर्ब विच कंप्लीट्स द एंटायर सेंटेंस विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर।
सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे वॉक डेली इन द मॉर्निंग, वो हर रोज सुबह पैदल चलते हैं या ना मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने वॉक एक ही क्रिया का इस्तेमाल किया है। आई राइट अ लेटर टू माई फादर वंस इन अ वीक, मैं हर हफ्ते पापा को एक खत लिखता हूं। यहां पर भी आप एक काम कर रहे हो, कौन सा काम? फिजिकल एक्टिविटी, लिखने का, राइट। जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, एक कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए एक बात बता देता हूं, सब्जेक्ट की आप पहचान कैसे करोगे? वेल, द वर्ड दैट विल सिट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इज जनरली कॉल्ड द वर्ब। सब्जेक्ट के बाद, ठीक सब्जेक्ट आपको पता है, जनरली वी स्टार्ट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ड बैठेगी वही हमारी क्रिया होती है। I recall my childhood in solitude. What do you mean by solitude? Perhaps you know about the solitude. Solitude means loneliness. यानी जब मैं अकेला होता हूँ मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। यहाँ आप कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे, यहाँ आप एक मेंटल काम कर रहे हैं। कौन से काम? याद करने का। He feels the cold often. उसे कभी कभी ठंड लगती है, यानी वो क्या करता है? महसूस करता है। तो यहाँ पे आप देखो, ही के बाद अब मैंने फिर से वर्ब लगाया है, सिंगल वर्ब जो वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। वी ऑल लव आवर फैमिली। यहाँ पर देखो, लव कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक महसूस है। दिस इज अ स्टेट वर्ब, और यू ऑल्सो कैन से दिस इज अ मेंटल एक्शन। हम सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं। सिंगल वर्ब जो वाक्य को खत्म कर रही है। एंड द लास्ट वन, टाइगर कैचेज इट्स प्रे अलोन। जो टाइगर होती है, शेर होती है, वो हमेशा अपने जो शिकार को खुद ही पकड़ती है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? पकड़ने का। कैच, तो जाहिर सा बात है वो फिजिकल एक्शन करेगा तभी जाके वो प्रे को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो वाक्य को कंप्लीट कर रहा है एक मीनिंग के साथ। सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ आइडियाज लेते हैं। यहाँ पर फिर से ऑक्सिलरी वर्ब के डायग्राम मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको इसके बारे में भी पूरी कॉन्सेप्ट मिल पाए। सो ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि मैंने बताया, इस वर्ब ये जो वर्ब होती है इसका मेन काम होता है प्रिंसिपल वर्ब को मदद करना, और कुछ अवस्था, कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति में ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब की दो कैटेगरी होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वॉर, हैव, हैज, हैड, बी, बीइंग, इन सारे जो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स वो आती है। और मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आ जाती है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी डिटेल में क्या है और मोडल ऑक्सिलरी क्या है, इसके बारे में मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें आपको मैं सारे डिटेल दे दूंगा। चलिए कुछ उदाहरण के जरिए ऑक्सिलरी वर्ब कैसे प्रिंसिपल वर्ब को मदद करती है और वो कौन कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे वो सेल्फ अपने खुद से ही मेन वर्ब की तरह काम करती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए डाला है जस्ट फॉर योर बेटर कन्वीनियंसेस। जस्ट लुक एट देम वेरी केयरफुली। ही इज हेल्पिंग सोनिया। यहाँ पर देखिए आप, ये जो इज है आपको पता है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हमारी है हेल्प करना, किसी की मदद करना, दिस इज अ प्रिंसिपल वर्ब। तो जाहिर सा बात है यहाँ हमने प्रिंसिपल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को डाला है। ये क्या कर रहा है? दैट शोज द टेंस, ये हमारे टेंस को दर्शा रहा है। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, द नेचर ऑफ एक्शन, क्रिया की प्रकृति। ये सारे चीज क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको। ही इज हेल्पिंग सोनिया, वो सोनिया की मदद कर रही है या कर रहा है। वी आर वॉचिंग टीवी। यहां पर देखिए आर जो है, अगेन दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और वॉच करना यानी कोई भी चीज को देखना आपको पता है, दिस अ फिजिकल एक्शन मीन्स अ प्रिंसिपल वर्ब। फिर से इस वाक्य में आर जो है वो वॉच को मदद कर रहा है, यानी प्रिंसिपल वर्ब को मदद कर रहा है वाक्य को कंप्लीट करने में। अगेन दिस इज शोइंग द टेंस, फिर से वो टेंस को, प्रेजेंट को दिखा रहा है। शी विल कम हेयर टुमारो, वो यहाँ कल आएगी। तो जाहिर सा बात है काम क्या करेगी वो? आने का, दिस अ प्रिंसिपल वर्ब। एंड ऑफ कोर्स विल जो है दैट शोज द टेंस, ये फ्यूचर को दिखा रहा है कि ये आगे आएगी, कल आएगी। नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना जो स्कूल का होमवर्क था वो मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पे काम आपने किया कंप्लीट करने का, दिस अ प्रिंसिपल वर्ब। एंड ऑफ कोर्स हैव, वी ऑल नो दिस आर हेल्पिंग वर्ब, जहां पर प्रिंसिपल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब को मदद कर रहा है ताकि वाक्य अच्छे से कंप्लीट हो, मीनिंग के साथ, टेंस उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ चार वाक्य के बाद आपने, या चार वाक्य में आपने देखा कि प्रिंसिपल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा उसकी मदद हो रही है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब को मदद कर रही है वाक्य को कंप्लीट करने में। लेकिन नीचे के जो तीन एग्जांपल्स मैंने दिया है यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सोलली काम करता है एज अ प्रिंसिपल वर्ब।
सुमित इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, सुमित एक अच्छा स्टूडेंट है, इसमें क्रिया कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रही है। दिस इज समथिंग दैट टेल्स अबाउट द फैक्ट। सुमित के बारे में आप फैक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर इज, ये जो वर्ब है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हम मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। दे आर माई क्लासमेट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ एक सच्चाई के बारे में कि ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे साथ एक ही साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्लासमेट्स होना या दोस्त होना कोई क्रिया नहीं है। इस यहाँ पर भी हम एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे हैं जो वाक्य को कंप्लीट कर रहा है सोलली, यानी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। द टाइगर वॉज अलोन इन द केज, ये जो शेर था ये कुछ देर पहले अपने पिंजरे में अकेले ही था। यहाँ पर भी देखिए ये जो वॉज है ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो वाक्य को अकेले कंप्लीट कर रहा है, क्या क्योंकि यहाँ कोई क्रिया के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वर्ब का कॉन्सेप्ट वो मैंने शायद उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को बार बार देखें और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया या जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इस बारे में प्रॉब्लम थी, तो आगे इसके और डिटेल वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ अबाउट द कैटेगरी और टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इन सब वीडियोस को अच्छे से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है इन सब वीडियो से वो भी अपना मदद खुद कर पाए या फिर मदद ले पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। आगे आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।